अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटर बायोलॉजी में एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम मेंडल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। मेंडल्स के लॉ के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसका एक बैकग्राउंड है कि मेंडल ने जो वर्क किया था वो वर्क किया था सिर्फ पी प्लांट पे। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ पी प्लांट उसने जो लिए थे, सिर्फ पी प्लांट पे ही काम किया था। उसके बाद उसने हमें गिव बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जीन्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। अलील, डोमिनेंट, रेसेसिव, इनके बारे में हमें बताया था। एक्चुअली उसको जीन का पता नहीं था, मेंडल को जीन का पता नहीं था, मेंडल को क्रोमोसोम का पता नहीं था, लेकिन उसने एक अज्यूम किया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने जीन को का जो कॉन्सेप्ट दिया वहां पे कौन सा इस्तेमाल किया, टर्म इस्तेमाल किया था, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर या एलिमेंट। ठीक है, फैक्टर या एलिमेंट का जो है वो एक टर्म इस्तेमाल किया था जीन की जगह पे। लेकिन ये चीज बिल्कुल उसकी जो है वो सही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आगे चल के ऐसी आई जो उससे मुख्तलिफ थी। यहाँ पे देखें कि मेंडल की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि अप टू हिज ऑब्जर्वेशन, जो इसने ऑब्जर्वेशन किया उसने किया कि ईच ट्रेट हैज टू अल्टरनेट फॉर्म्स कॉल्ड अलील। हर ट्रेट में दो जो है वो अल्टरनेट अलील्स होते हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जिसको अलील कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है टॉल और ये है डॉर्फ। ठीक है, when these two contrasting alleles gather in an organism, only one express while other does not। तो इसमें ये जब किसी ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि जब वो अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एक अल्टरनेट फॉर्म यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। तो यहाँ पे जो F1 बना, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना, वो कौन सा बनेगा। यहाँ पे हमें जो पेरेंट है वो कौन कौन से हैं, ये है टॉल, एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, तो इन दोनों में जब मिक्सअप होंगे, गेदर अलील गेदर होंगे, तो इनमें से सिर्फ एक जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है जबकि अदर एक्सप्रेस नहीं करता। इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, टॉल और डॉर्फ के दरमियान हमें टॉल ही मिला, क्योंकि इसके अंदर एक जो अल्टरनेट फॉर्म है उसका वो जो है क्या है, वो है डोमिनेंट। उसके बाद दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ये कैरेक्टर हो गया डोमिनेंट, और ये टी सिमाल जो है वो क्या हो गया, ये हो गया रेसेसिव। इसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, दूसरे ने एक्सप्रेस किया, बिल्कुल उसके अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर जाहिर हुआ। तो इस तरीके से आफ्टर मेंडल different breeding experiments were carried in different plants and animals। मेंडल के बाद साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, प्लांट्स पे, मुख्तलिफ प्लांट्स पे, एनिमल्स पे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो मेंडल के रिजल्ट आए थे वो भी आए, लेकिन इसके अलावा कुछ और नए जो है वो रिजल्ट आ गए। उसमें जो है न्यू फिनोटाइप मिले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स मिले, फिनोटाइप भी मुख्तलिफ थे, और इसके अलावा
जो रेशोज हैं वो रेशोज भी चेंज हो गए। जैसे मेंडल का रेशो था, मेंडल ने जो रेशो दिया था, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो रेशो था वो 1:3 था। ठीक है, तो ये रेशो जो है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। इसके अलावा एक और रेशो जैसे है 1:2:1, ये जो है यानी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये एक्सेप्शन है। मेंडल के अलावा कुछ और भी यानी फेनोमेना जो है वो आ गए। तो उस फेनोमेना में क्या हुआ कि उनके रेशो जो है वो चेंज हो गए। अब ये रेशो एक्चुअली कौन सा रेशो है, ये है फिनोटाइप। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप रेशो जो है ये चेंज हो गया, 1:3 से 1:1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट करेक्टर्स जो है, डिफरेंट फिनोटाइप और डिफरेंट फिनोटाइपिक रेशो जो है वो हमें मिले। तो इस तरीके से इनको हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे। वो जो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन मेंडेलियन, इनको कहते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स को में हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, को डोमिनेंस पढ़ेंगे और मल्टीपल अलील्स पढ़ेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो काइंडली शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।